नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमेशा कमेंट किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ तो वहाँ से आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कंपैरिजन के सवाल रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कैसे होते हैं और रूट में हमारे सवाल वह पूछे जाते हैं। हमारे पास यदि डिफरेंस सेम हो तो क्या हम लोग चेक करते हैं, कैसे हम लोग उसको करते हैं, उसके बारे में हमने बात की। यदि स्क्वायर रूट में ही हमारे पास वैल्यू दी गई हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन सेम हो, गुणनफल समान हो, तो उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं और कैसे हम लोग उसको करते हैं उसके बारे में बात की है। और फिर हमने बात की है कि हमारे पास स्क्वायर रूट में ही वैल्यू दी गई हैं और बीच में माइनस का चिन्ह या फिर प्लस का चिन्ह है, उनका योग समान है तो क्या हम लोग चेक करते हैं उसके बारे में हमने बात की है। प्लस वाले के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यदि हमारे पास डिफरेंस या योग समान हो तो हम लोग प्लस वाले के बारे में बात कर चुके हैं, कैसे हम लोग उसको करते हैं। यदि बीच में चिन्ह माइनस का दिया हो और उनका डिफरेंस सेम हो तो कैसे हम लोग करते हैं, ये सबसे पहला सवाल कराया था। लेकिन एक सवाल मैं और आपके लिए कराने वाला हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने कहा था कि आप लोग खुद ही करना, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हो, उसको भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पहले लास्ट सवाल के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग और सवाल कैसे हमारे बनेंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको समझना। जैसे सवाल लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ सवाल है √8 माइनस के √5। क्वेश्चन है √8 माइनस के √5। उसके बाद हमारे पास संख्या दी गई है √7 माइनस के 6, √7 माइनस के 6, √7 माइनस के √6। उसके बाद दिया गया है √9 माइनस के √4 और अगला संख्या दी गई है √10 माइनस के 13, √10 माइनस के 13 नहीं 3। कैसे हम लोग करते हैं इस सवाल को, ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि प्लस वाले से कराया हो तो भी आप लोग इसको समझ लो और माइनस वाले से कराया हो तो भी आप लोग वापस से इसको समझ लो। देखो, सबसे पहले चेक क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना है डिफरेंस सेम है या फिर नहीं। डिफरेंस चेक करो, 8 5 3, 7 6 1, 9 4 5 और 10 3 7। डिफरेंस सेम नहीं है। ऐड सेम करो, ऐड चेक करो कि सेम है या नहीं है। 8 5 13, 7 और 6 13 और 9 और 4 13 और 10 और 3 13। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इसका सम कितना है, इनका सम है हमारे पास 13। तीनों का सम कितना है, 13 है, 13 है और 13 है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ से डायरेक्ट यदि हमें सवाल करना है तो हम लोग इनका सीधे तौर पर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। 8 पंजे 40, 7 छंग 42। कल भी मैंने आपके लिए कराया है सवाल, लेकिन वहाँ प्लस था। 9 चौक 36 और 10 तिया 30। यदि प्लस यहाँ पर होता तो सबसे बड़ी संख्या होती हमारे पास ये। कैसे आया, कल मैंने बताया है, लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है। कल तो वैसे ही बता दिया, लेकिन अब इसको करके भी मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास, अब मुझे बताओ 13 में से हमारे पास 40 जाएंगे, 13 में से, और ये क्या बनेगा, 40 कैसे घटाए, ये इस प्रकार से घटाए। √8 माइनस के √5 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो यहाँ 8 और ये 5 और माइनस के 2 रूट कितना बचेगा, 40। यहाँ पर 13 बचा रहेगा दोनों जगह, यानी चारों कंडीशन में 13 में से ही माइनस होगा। यहाँ पर 2√40, लेकिन 2√42 यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर 2√36 और यहाँ पर 2√30 ये माइनस होगा। तो हमारे पास 13 में से जब छोटी वैल्यू जाएगी, घटेगी, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और इसका लिखने का क्रम हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि इसको लिखना हो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद हमारे पास ये होगी, उसके बाद हमारे पास होगी √9 माइनस के √4। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये √8 माइनस के 5, √5, और उसके बाद हमारे पास होगा √7 माइनस के √6।
ये कल सवाल बताया था, लेकिन अब मैंने आपके लिए इसको कर भी दिया है। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, कैसे और सवाल हमारे बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, ऐसे सवाल भी हमारे बनेंगे। इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, कैसे हम लोग निकालेंगे इनको, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से और कंप्लीट आप लोग इसको समझना। ये वही है जब हमने स्टार्टिंग में करनी की थी। करनी में हमारे पास कैसे हमने स्क्वायर रूट को हम लोग चेंज करते हैं, वही सवाल हैं ये। तो पहला सवाल हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास संख्याएं, तो आप लोग खुद ही डाल लिया करो कि कौन से नंबर का ये सवाल है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्यूब रूट है, ये 4 रूट है, ये 6 रूट है, यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। उसके बाद ये 12 इसके सफिक्स में है, 12 रूट 12। यदि हम लोग इसको घातों में बनाने की बात करें तो 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, उसके बाद 12 की पावर 1/12, ये हमारे पास होगा। अब हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो हम लोग ऐसे इसको नहीं बता सकते। हम इन सभी घातों का क्या लेंगे, एलसीएम हम लोग यहाँ पर घातों का लेंगे। तो जब घातों का एलसीएम लोगे तो हमारे पास घातों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12। तो यहाँ कितना बचेगा, 4, यहाँ कितना बचेगा, 3, और यहाँ का इतना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा, 12। अब यहाँ पर हमारे पास इसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं या इससे आसानी से बताया जा सकता था। हम लोग उस कंडीशन को लेकर के आते हैं जिससे हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इससे आंसर बताना आसान है। तो हमारे पास इसकी हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 81, 3 की पावर 4 81, और ये होगा 64, और ये होगा 36, और ये क्या होगा हमारे पास 12। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा और उससे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर उसके बाद, तो क्या ऐसी कंडीशन बनेगी क्या, ये सबसे छोटा तो ये हुआ और सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा हुआ, ये सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये तो उल्टा लग गया है, इसको सही आप लोग करो। सबसे छोटा कौन सा है, ये है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये हमारे पास है। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। घात जो भी हमारे पास रूट में दिया गया है उसको घात में आप लोग बनाइए। घात में बनाने के बाद एलसीएम लीजिए किसका, घातों का, और आसानी से उसको आप लोग कीजिए। ऐसे ही हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, कैसे हम लोग उसको करेंगे और क्या उसका आंसर है। कहाँ दिक्कत आती है ऐसे सवालों को करने में, ध्यान से आप लोग समझो। देखो अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया। कैसे हम लोग उसको करेंगे, सबसे पहले करना क्या है, 11 की पावर 1/3 होगा, बिल्कुल ठीक है। 7 की पावर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब 2 है। 45 की पावर 1/4 है। तो अब हम लोग इसको घातों में, कैसी घातों में बनाने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्ट ही हमारे पास घात बनी हो। तो एलसीएम इन घातों का लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो ये कितनी हो जाएगी 4, 7 की पावर 6 और 45 की पावर 3। एलसीएम 12 का मतलब है यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 12 से, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 2 छंग 12 और 4 तिया 12। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया था, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद ये हमारे पास संख्या बनी थी। अब हमारे पास ये संख्या बन गई हैं 11 की पावर 4, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3। तो क्या हम लोग इनको आसानी से बता सकते हैं या फिर नहीं। ये तो देखो आसान थे, इनको तो वैसे ही देखा हमने, निकाल लिया स्क्वायर। अब 45 की पावर 3 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे क्या, तो हम लोग ऐसे नहीं करते। कैसे हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। हमारे पास ये है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 गुणा 121। 2 बार हमने लिखा, ये 11 को क्या कर दिया, इस प्रकार से हमने लिखा है 11 गुणा 11। अभी भी तो 11 की पावर 4 ही लिखी हुई थी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है, तो 121 गुणा 121। अगली कंडीशन में हमारे पास लिखा हुआ है ये 7 × 7 × 7।
7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 इंटू 343। उसके बाद समझना कैसे हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। 45 इंटू 45 इंटू 45। अब आप लोग ध्यान से समझो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। हमें बताना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इन दो में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो आप लोग कैसे बताओगे। इनकी मल्टीप्लाई आप लोग नहीं करो ना, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करो। मुझे आप लोग बताओ ये 343 बड़ा है या 121 बड़ा है। ये 343 बड़ा है या 121 बड़ा है, तो आप लोग कहोगे 343 बड़ा है। तो ये वाली तो कन्फर्म है संख्या इस वाले से बड़ी है। अब हमें इससे चेक करना है ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है या क्या है। पहली कंडीशन में क्या आया कि हमारे पास जो 7 की पावर 6 है वो बड़ा है किससे, 11 की पावर 4 से। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये संख्या इससे बड़ी आएगी या ये संख्या इससे बड़ी आएगी, ये हमें चेक करना है। तो ये वाली कंडीशन हमें मिल गई है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। 2 बार हम लोग ऐसी डबल कंडीशन बनाएंगे। कैसे, हम लोग इसको अपने से ही क्या मान लेंगे, एक स्क्वायर के आसपास मान लेंगे। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 36 मान लिया अपनी तरफ से ही। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा ये। तो ये 6 इंटू 6 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसके साथ, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। उसके बाद इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 270। समझना मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू की कंपेयर हम लोग करें, समझना, क्योंकि ये तो इससे बड़ी है। समझ गए ना, ये तो बड़ी है इस वाली से। तो अब हम लोग इसे चेक करते हैं पहले। तो ये बड़ी आई या छोटी आई, तो 121 बड़ा है या 270 बड़ा है। 121 से बड़ा 270 है। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या प्राप्त हुई हमें, 45 की पावर 3 बड़ा किससे है, 11 की पावर 4 से बड़ा है। ये तो बात हमें कंफर्म हो गई है। अब इन दोनों में आप लोग जब चेक करोगे तो हमारे पास इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी आएगी। तो आप लोग बताओ, यदि इसको हम लोग 49 मान करके चलें, 7 मान करके चलें, यहाँ 49 की जगह हम लोग 49 मान लेते हैं। तो इसको 7 इंटू 7 हम लोग जब लिखेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। तो आप लोग मुझे बताओ 315 इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो इससे हमारे पास 315 ये छोटा है, लेकिन 49 नहीं है, ये तो और कम है। तो हमारे पास 315 किससे छोटा होगा, इससे छोटा। लेकिन हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाली 11 की पावर 4 ये बड़ा है, ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये जो 7 की पावर 6 लिखी हुई है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे हमने कोशिश की, मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, हमने सिर्फ ये चेक किया कि इनका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल क्या आने वाला है। यानी ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी है या फिर ये, उसी से ही हमने ये पता लगा लिया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, बड़े बड़े सवाल, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग उनको करते हैं। ये वाली बात आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, दोबारा इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास 45 इंटू 45 इंटू 45 ये लिखा था। हमने क्या किया, हमने इसकी जगह क्या कर लिया, यहाँ पर हमने 36 या 36 मान लिया एक बार अपनी तरफ से ही। तो इसको 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। इसकी गुणा जब इससे करोगे 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, ऐसे ही हमारे पास ये आया 270। तो 270 121 से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हमारे पास ये 36 नहीं है, हमारे पास यहाँ क्या पता इससे ये वाली वैल्यू क्या आ जाए। समझना, ये वाली वैल्यू छोटी आए या फिर इससे बड़ी भी आ सकती है अगली कंडीशन में लेकर के। जैसे 49 हम लोग यहाँ मान लें तो 7 इंटू 7 उसको रखेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 और यहाँ पर 315। तो हमारे पास यदि हम लोग इसको बढ़ा करके चेक करते हैं तो इस वाली वैल्यू से तो ये छोटी ही आती है। 343 बड़ा है, 315 छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू 7 की पावर 6 और उसके बाद 45 की पावर 3, उसके बाद 11 की पावर 4। तो सबसे बड़ा क्या होगा,
√7, उसके बाद 3√11, उसके बाद हमारे पास 4√45, ये हमारे पास होगा। समझ तो पाए हो ना मैंने क्या किया है। ये हमारे पास, हाँ कैसे कर दिया हमने, 7 की पावर 6 ये बड़ा है, उसके बाद हमारे 45 ये आएगा इस प्रकार से 4√45, और यहाँ क्या होगा 3√11। इसको आप लोग, ये हमारे सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। कैसे हमने किया इसको ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 बार 3 बार आप लोग खुद ही कोशिश करना आप अपने प्रैक्टिस सेट में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। आपके सामने सवाल लिखा है, कोशिश करो आप लोग इसको करने की। बिल्कुल आसान सवाल है, पहले तो दिमाग में ये फीड करो कि कोई भी सवाल है बिल्कुल आसान है, चाहे हो या फिर ना हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले दिमाग को ये बताओ आप लोग ये बिल्कुल आसान सवाल है, फिर उसको कोशिश करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको देख करके कर लेंगे। देखने का मतलब है वीडियो में आप लोग देखो और उससे हम लोग सीख सकते हैं। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले वीडियो पॉज करो और खुद ही आप लोग इसको करने की कोशिश करो। की होगी आपने कोशिश, क्योंकि वीडियो में क्या होता है उसको पॉज कर लो, 1 घंटा 2 घंटे कितने ही रोक लो, तो इसीलिए हम लोग तुरंत ही शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो पॉज कर लिया करो आप लोग और कोशिश किया करो करने की। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है, हम लोग डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते कि हमारे पास इतनी इतनी बड़ी वैल्यू दी गई हैं ये घातों में, तो इन घातों को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इन घातों को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं, यदि किसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो ऐसे तो हमें पता लगेगा नहीं, 2 से 3 से 4 से 5 से इसको किससे कम करें। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इनका में से क्या होगा, HCF इनका क्या होगा, उसी से डिवाइड कर देंगे घातों को, और वही हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएंगी हमारी घातें। क्योंकि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे चेक करोगे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर घातों का जब आप लोग HCF निकाल लोगे, में से आप लोग निकाल लोगे, तो आसानी से आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो और छोटी घात बना सकते हो। तो हमारे पास इसका HCF कितना होगा, HCF होगा हमारे पास इसका 50। 50 सभी से डिवाइड है, यानी 50 सभी को डिवाइड करेगा सॉरी 200/50, 150/50, 250/50 और 5 की पावर 300/50। यहाँ पर कितना बचेगा, 4, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 6। अब आप लोग बताओ, जो हमारे पास ये दुनिया भर की वैल्यू लिखी हुई थी ऊपर, 700 की पावर 200, 9 की पावर 150, ये सब लिखा हुआ था, ये छोटी हो गई या फिर नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल छोटी हो गई। अब कई लोग यहाँ पर आके फंस जाते हैं कि यार इसको कैसे चेक किया जाए। अभी मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको क्या करोगे, 49 × 49 ऐसे आप लोग चेक करो, पहली कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 81 × 3 × 3 × 81, ये कैसे लिख दिया ये आप लोग समझ पाए होगे। ऐसे लिखो इसको, 9 × 3 × 3 और गुणा हमारे पास 9, तो ये 9 या 27, ऐसे आप लोग लिख लो इसको, 27 × 27। उसके बाद 6 × 6 इंटू हमारे पास 6 × 6, ऐसे मैं करता हूँ कोशिश आपको करने की। 36 है, इसको लिखा हमने 36 और इसको भी हमने क्या लिखा 36, लेकिन बचा हुआ क्या है हमारे पास, 6 बचा हुआ है अभी, समझना। उसके बाद 5, 125 ही डायरेक्ट इसको लिख लो, गुणा 125। कैसे किया, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 3 125। उसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है। ध्यान से आप लोग समझना, यदि हमारे पास, समझना, यदि यहाँ पर हमारे पास 4 होता तो हम लोग क्या करते, 2 × 2, 36 दूनी 72 × 72, लेकिन ये 6 है, यहाँ पर हमें 9 कर लेना है, तो 3 × 3,
3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 ये बन गया है हमारे पास। अब आप लोग मुझे बताओ, यदि हम लोग इसकी और इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ कौन सी दी गई है? तो आप लोग मुझे बताओ, 125 बड़ा है या 108 बड़ा है या 27 बड़ा है या 49 बड़ा है? आप लोग कहोगे 125 बड़ा है साहब। ठीक है सर, 125 बड़ा है, बिल्कुल मैं कहूँगा 125 बड़ा है। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी है? 108 बड़ी है। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि उसके बाद कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप लोग कहोगे 49 या 49 बड़ी है। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू आप लोग कहोगे जो बची है वही हमारे पास है 27। तो क्या हमने ये पता लगा लिया बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई मल्टीप्लाई किए? क्या हमने ये पता लगाया कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं? ये सिर्फ हमें खुद ही चेक करना होगा कि फास्ट हमारे पास, ये आप लोग गुणा फुणा करने तो बैठ मत जाना वहाँ पर, इसका स्क्वायर कितना होता है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में पेयर के रूप में बनाओ और पेयर से ही आप लोग कंपेयर कर लो। वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वही हमारे पास बता सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो 4th नंबर पर, सबसे छोटी पूछी जाए 27 कहाँ पर बन रहा है, 27 3rd नंबर पर बन रहा है, ये रहा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। ये बात जो मैंने आपको समझाई है कि आप लोग समझ पाए हो? हाँ और ना आप लोग बोला करो, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो में क्या होता है, कंप्लीट हम लोग पढ़ाई की बात करते रहते हैं। जब आप लोग पढ़ाई करो, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठो और मुझसे पहले कोशिश किया करो आप लोग क्वेश्चन करने की, और हाँ ना आप लोग बोला करो ताकि पता लगे कि आप लोग पढ़ भी रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए मैं कराने वाला हूँ, बहुत अच्छा सवाल है वो, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोशिश करो आप लोग करने की सवाल को, देखो कितना आसान सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, पर करना आप लोग, है ना, ऐसा मत सोचना कि आसान है सवाल, कोशिश तो ज़रूर करना। ये बात आप लोग ध्यान रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे आपको बताना है। ऑप्शन लिखने की कोई भी ज़रूरत इसके लिए है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा छोटा अपने आप ही आप लोग बता दो। तो करो आप लोग इसको, है ना, कोशिश की होगी आपने करने की। अब हम लोग इसको करते हैं। देखो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि यार 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, कैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे, उसके बाद ये क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या है, इतना सारा देखकर आप लोग डर मत जाना। पहले तो आप लोग इस बात को समझो, बिल्कुल आसान सवाल है, ये तो आपको पता ही होगा। यदि हम लोग जीपी की बात करते हैं तो जीपी में संख्याओं का यदि सम निकालना हो तो a इंटू आर की पावर n माइनस के 1 बटे r माइनस के 1, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस के r, ये दो फॉर्मूले होते हैं। और दो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, यदि एपी और जीपी में आपको पढ़ाऊँगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आते हैं ये। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये दो फॉर्मूले हैं। ये तब लगता है जब आर का मान बड़ा हो 1 से, पहली कंडीशन, और ये तब लगता है जब आर का मान छोटा हो 1 से। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, इतनी पहले भी मैंने आपको बताई है, फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा, ये किस लिए मैंने आपके लिए बताया है। यहाँ पर आप लोग आ जाइए, ये वाली सीरीज की हम लोग, इसमें तो कुछ है ही नहीं, a की पावर 2 की पावर 32 लिखा हुआ है, इसे लिखने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो इसको। हमारे पास यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो b बराबर हमारे पास क्या है, b बराबर 2 की पावर 31, 2 की पावर 30 और 2 की पावर 29। उसके बाद हमारे पास यहाँ बना है 2 की पावर 1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0। क्या यही बना हुआ है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थर्ड की, c बराबर 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 14 प्लस के 3 की पावर 13 होगा। और उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 1 प्लस के 3 की पावर क्या 0। किसी की भी पावर यदि 0 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये 2 है, इसकी गुणा 2 से की, अगले की गुणा 2 से की, अगले की गुणा 2 से की,
तो क्या ये सीरीज जीपी में चल रही है क्या? ये सीरीज क्या जीपी की है क्या? ये गुणोत्तर श्रेणी की है क्या? यहाँ पर 3 है यानी 1 है, उसकी 3 से गुणा, अगले की 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 3 से गुणा। क्या ये सीरीज जीपी में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल जीपी में है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, हमारे पास यदि ए की वैल्यू मानी जाए, हम लोग वापस से सीरीज को आगे की ओर लेकर आ रहे हैं, तो ए यहाँ पर क्या होगा? आप लोग कहोगे ए होता है पहली वाली वैल्यू, और पहली वाली वैल्यू को 2 की पावर 0 रख लो या फिर 1 मान लो। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आर का मान कितना होगा, आर क्या है हमारे पास? आर होता है सार्वंतर। क्या होता है आर? आर होता है ये सार्वनुपात। आर होता है दूसरी संख्या बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या ये है और पहली संख्या ये है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये 2। समझ गए ना आप लोग? इससे इसकी गुणा कर दो, इससे इसके डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2। तो आर का मान कितना आया? 2। ए का मान हमारे पास कितना है? 1 है या 2 की पावर 0, तो इसको 1 आप लोग लिख लो। अब मुझे आप लोग बताओ, यदि हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, इस सीरीज का सम। और एन की हम लोग बात करते हैं। एन क्या है? एन है कितने हमारे पद हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप लोग बताओ पद कितने हैं? यहाँ से सीरीज शुरू होती है 1 2 3 4, यानी 1, अगली 2 3 4 5 29 30 31। ये तो कंप्लीट 31 हैं, समझना आप लोग, 31 हैं। एक ये भी तो है हमारे पास 32, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 32 32। समझ गए ना आप लोग? यहाँ से यहाँ तक तो 31 हैं, लेकिन 2 की पावर 0 भी तो उसी में इंक्लूड होगा, वो भी तो सीरीज में है। तो हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा? 32। अब हम लोग इसका सम निकालते हैं। सम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यदि r का मान 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा? a का मान 1 है, r का मान कितना है? 2, और n का मान कितना है? 32 माइनस के 1 बटे हमारे पास आर का मान कितना है? 2 माइनस का 1, तो 2 की पावर 32 माइनस का 1। क्या हमारे पास यही सीरीज ये बना क्या? इसका सम कितना होगा? इसका सम होगा हमारे पास ये, और ये किसकी वैल्यू होगी? बी की वैल्यू। अगले का और चेक करते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ, यदि इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? ये तो 2 की पावर 32 है, और ये 2 की पावर 32 में से 1 घटाया हुआ है, तो 1 घटाने के बाद छोटी संख्या बनेगी या ये छोटी होगी? तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है? ए की पावर, जो 2 की पावर 32 है वो बड़ी है, और ये कैसी है? छोटी, क्योंकि 2 की पावर 32 में से क्या घटाया हुआ है? 1 घटा कर आया है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी सीरीज की। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इन दोनों में बड़ा है ए। तो पहली कंडीशन क्या बनी? ए बड़ा है बी से। पहली कंडीशन हमने ये चेक की, लेकिन तीसरा भी तो है हमारे पास, क्या पता वो आ जाए बड़ा इनसे सबसे, या वो सबसे छोटा आ जाए, उसी को भी तो चेक करना है हमें। देखो, उसके बाद हमारे ए का मान कितना होगा? यहाँ पर ए का मान होगा 1, क्योंकि या ए 3 की पावर 0 या 1 कुछ भी रख लो। आर का मान कितना होगा? 3 की पावर 1 बटे 3 की पावर 0, तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा 3। एन का मान कितना होगा? एन का मान अभी मैंने बताया है, एन क्या होता है? वो पदों की संख्या। पद कितने हैं? 1 2 3 4 13 14 15। ये यहाँ से शुरू होती है, तो सीरीज कितने होंगे? 15। लेकिन हमारे पास ये भी तो है, ये कितना हो जाएगा? 16। एन का मान कितना होगा? 16। आर का मान 1 से बड़ा है या छोटा? आर का मान 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? अभी मैंने आपके लिए साफ कर दिए थे वो। तो सी बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस के 1। ए का मान 1, आर का मान 3, एन का मान 16 माइनस 1 अपॉन हमारे पास कितना होगा? ये कितना होगा? अरे कितना होगा? ये होगा 3 माइनस का 1। बोला करो आप लोग, है ना, जैसे मैं बोलूँ कितना होगा तो आप लोग बोलो 3 माइनस का 1। तो हमारे पास ये बनेगा 3 की पावर 16 माइनस का 1 बटे हमारे पास कितना होगा? 2। तो आप लोग मुझे बताइए कि हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी? तो आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास यदि
हवा ये कंडीशन होती, ध्यान से आप लोग समझना, यदि हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती, कैसे, इसको हम लोग 4 की पावर क्या लिख लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, इसको 4 की पावर 16 हम लोग लिख लेते हैं, इसको 4 की पावर 16 -1 हम लोग लिख लेते हैं, और इसको हम लोग क्या हमने लिखा है 3 की पावर 16 -1/2। समझना, ये 4 की पावर 16 है, ये 4 की पावर 16 में से और एक घटाया है तो ये छोटा बन गया, ये तो 3 की पावर 16 ही है, और उसमें से एक घटाया भी है और डिवाइड भी है 2 से, तो आप लोग मुझे बताओ बड़ा कौन सा हुआ। इससे तो ये बड़ा हुआ, लेकिन इस वाले से बड़ा कौन सा है, ये है। तो 3 की पावर 16 बड़ा होता है या 4 की पावर 16 बड़ा होता है? आप लोग कहोगे 4 की पावर 16 बड़ा होता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू होगी ए। तो क्या हमारे पास ये बनेगा? हमारे पास बनेगा ये ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। तो हमारे पास कैसे ये आए, क्या समझ तो पाए हो ना आप लोग, है ना? अरे समझ तो पाए हो ना, समझ गए होगे पक्का। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्या कंडीशन लिखी हुई थी, कैसे हमने इसको किया, समझ गए होगे आप लोग। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्लीट आप लोग जब तक वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ भी चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। हवाई हम लोग कुछ नहीं करते कि चुटकियों में आंसर निकालो, ये करो वो करो, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक है हर चीज़, स्टेप गायब करो, आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो। यदि आप लोग देखोगे यहीं से ही ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा आर का मान कितना आएगा 1 से बड़ा, तो क्या फॉर्मूला लगाना है? तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे और वहाँ से हम लोग चेक करेंगे ये बड़ा है या ये। इतनी सारी बातें लिखने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ऊपर की जो वैल्यू लिखी हुई है ये ऊपर की, और यहाँ से हमारी ये जो लिखा हुआ है इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे। अगले स्टेप में हमारे पास ये लिखा हुआ है, दिक्कत आती है तो इनको घातों को एक स्टेप में और चेक कर लो कि हमारे पास कैसे हम लोग इनको परिवर्तित कर सकते हैं। समझ गए ना? स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर करना, लाइक करना, बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करिए।